गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपना क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू करते हैं। एजुकेशन अपना सब्जेक्ट है। नेट JRF 2024 पाठ्यचर्या मूल्यांकन के कॉन्ग्रुएंस कंटीजेंसी प्रतिरूप को निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? स्टेक द्वारा कॉन्ग्रुएंस कंटीजेंसी दिया गया। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण की सीमितताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। कौन करते हैं? अमौद्रिक लाभों के परिणाम में कठिनाई आती है। लागत लाभ के विश्लेषण में सीमितताएं क्या क्या है? मौद्रिक लाभों में परिणामन में कठिनाई, मात्रात्मक डाटा पर अत्यंत बल दिया जाता है और जो लंबी परिणाम होते हैं उन पर विचारशीलता का अभाव रहता है। निम्नलिखित में से कालानुक्रम यानी टाइम व्यवस्थित करना है अपने को स्टेप वाइज। इसमें आएगा सबसे पहले ग्रांट्स प्लान। आफ्टर दैट 1 लाख रुपए में आवंटित करने वाला चार्टर। आफ्टर दैट द एजुकेशन डिस्पैच एंड कोलकाता बॉम्बे मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना और हंटर आयोग। फिर से एक बार हम बता देते हैं। सबसे पहले आएगा ग्रांट प्लान। पहले क्या हुआ था? अंग्रेज़ों ने ग्रांट प्लान लॉन्च किया था अपने इंडिया के लिए, एजुकेशन के लिए। आफ्टर दैट क्या हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में क्या है, विद्यालयों की स्थापना हुई थी। वेट। उसके बाद क्या है, 1 लाख रुपए आवंटित हुए थे हमारे शिक्षा के लिए देश में। फिर कलकत्ता, बॉम्बे में महाविद्यालय खुले थे। उसके बाद हमें यस द एजुकेशन डिस्पैच और हंटर आयोग। ये भी मिसमैच हो गया, वो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने एक शायद ऊपर नीचे बोल दिया, तो आप ध्यान देना। नेतृत्व का कौन सा प्रतिरूप अनुगामियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है? कार्य संपादन संबंधी। दवे समेकित रिपोर्ट विशेष रूप से केंद्रित है। किसके ऊपर केंद्रित है? यह प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर MLL इनको कालानुक्रम यानी टाइम के अनुसार व्यवस्थित करना है। टाइम के अनुसार क्या आएगा? चलो हम सीधा सॉल्यूशन में चेक करते हैं। द्वंद्व सिद्धांतकार क्या था? कार्ल मार्क्स 1867 में आया था। दास कैपिटल उनकी बुक थी। द्वंद्व सिद्धांतकार कार्ल मार्क्स। प्रकार्यवादी किसने दिया? दुर्खिम ने। प्रकार्यवादी और उनकी बुक का क्या नाम था? सोसाइटी ऑफ सॉलिडेरिटी और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये कब आया था? 1893 से 1895। दास कैपिटल कब आया था? जो 1867 में। सिद्धांत वेबर सिद्धांतकार, ऊपर कार्यवादी था और सिद्धांतकार था वेबर। वो कब आया था? उनकी बुक का क्या नाम है? द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और इकोनॉमी एंड सोसाइटी। वेबर की क्या है? इकोनॉमी, सोसाइटी और स्पिरिट एंड कैपिटलिज्म। ये 1905 से 1922 में आए थे। दुर्खिम की सोसाइटी ऑफ सॉलिडरिटी और रूल्स ऑफ सोशलिज्म मेथड, और इनका तो आपने पढ़ा है 1867 में दास कैपिटल। ये तो बहुत बार इम्पोर्टेंट है, आ चुके। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी मिड का प्रतीकात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। और विवृतकर सिद्धांतकार बर्टनालाफी, ये बर्टनालाफी को विवृतकर सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अधिक्रमित रूप से संरचित कालानुक्रमिक के रूप में स्तरीकृत शिक्षा व्यवस्था औपचारिक होती है। अधिक्रमिक रूप से संरचित कालानुक्रमिक रूप से स्तरीकृत शिक्षा व्यवस्था ये औपचारिक मानी जाती है। देश और काल से परे अधिगम अनुभवों का समूह गैर औपचारिक होता है। देश और समय से परे होगा वो तो गैर औपचारिक ही कहलाएगा, और जो टाइम टू टाइम होता रहे, संरचित होता रहे, वो औपचारिक होगा। जीवन पर्यंत प्रक्रिया जो चलती रहती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। और विविध आवश्यकताओं और अभिरुचियों हेतु स्कूल व निर्विद्यालीकरण ये अपनी रुचि के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या डिजाइन में पर सी के प्रहाद के द्वारा सिद्धांत की पहचान करें। सी के क्या था?
C.K. प्रसाद ने क्या शिक्षा के पाठ्यचर्या डिजाइन पर क्या क्या कहा था? नवोन्मेषी पाठ्यचर्या तत्वों के माध्यम में मूल्य संवर्धन। नवोन्मेषी पाठ्यचर्या तत्वों के माध्यम से मूल्य संवर्धन होना चाहिए। पाठ्यचर्या को शैक्षणिक संस्थान के दीर्घावधि लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। पाठ्यचर्या को शैक्षणिक संस्थान की जो लंबी अवधि होती है उसके एम्स को संरेखित करते हैं। एंड नेक्स्ट आएगा मुख्य सक्षमताओं को पाठ्यचर्या विकास में समेकित करना। पाठ्यचर्या के भीतर वंचित विद्यार्थी समूहों की आवश्यकताओं को संबोधित करना। इसके आंसर आएंगे। नेक्स्ट, फ्लेंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण की 10वीं श्रेणी में निम्न में से किससे संबंधित है? शांति और विराम 1959 में आई थी। एक कौन सा मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। तो कौन सा है मार्गदर्शन का? समग्र विकास, आवश्यकताओं और भिन्नताओं की पहचान और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की स्वीकार्यता। नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है, हम इसको यहाँ पर देखेंगे। क्लासिकल एंड अनुबंधन, इसके अंदर क्या आएगा? क्लासिकल हो जो अनुबंधन है, अनुक्रिया को प्राप्त करने में क्रम से उद्दीपक को उपस्थित किया जाता है। अनुबंधन यानी रिलेशन, एक टाइप क्रिया प्रसूत अनुबंधन। वो क्लासिकल था तो क्रम में किया जाता है। क्रिया प्रसूत क्या? पहले अनुक्रिया होती है, बाद में पुनर्बलन होता है। क्रिया प्रसूत में क्रिया से ही पता चल रहा है कि पहले क्रिया होगी, अनुक्रिया होगी। खोज अधिगम, कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में कुछ भी सीख सकता है बशर्ते उसे इस प्रकार कहा और व्यक्त किया जाए कि वो समझ सके। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम क्या होता है? अधिगमकर्ताओं को नई सामग्री में कठिनाई होती है तो ठोस तर्कों के पास जाओ, जिनको पता हो उनसे मौखिक रूप से समझो, सीधी सी बात है। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ग्राउंडेड थ्योरी के शोध में रूप में सत्य है। इसके शोध में है अक्षीय कूट संकेतन उपवर्गों को एक वर्ग से संबंधित करने की प्रक्रिया है। अक्षीय कूट क्या होता है? जो संकेतन होते हैं उपवर्गों को एक वर्ग से संबंधित करता है। इसमें मामलों को ग्राउंडेड थ्योरी की बात चल रही है। तुलनात्मक विश्लेषण सम्मिलित है। चयनात्मक कूट क्या होता है? इसमें अक्षीय कूट संकेतन होता है और तुलनात्मक विश्लेषण। चयनित कूट क्या होता है? संकेतन अमूर्तता के उच्चतर स्तर पर अक्षीय कूट संकेतन को निरंतर रखता है। संकेत मिलते हैं तो चयन होगा। इसमें प्रतिदर्श को आकार वर्गों की सैद्धांतिक संतृप्ति से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? कौन सा अद्यतन D&MI सक्सेस मॉडल 2003 के अंतर्गत नहीं आता है? ओके बच्चों, नहीं पे ध्यान देना है। सूचना की गुणवत्ता नहीं आएगा, ये आएगा। प्रणाली की गुणवत्ता आएगा। कुल लाभ आएगा। क्या नहीं आएगा ये देखना अपने को। संगठनात्मक प्रभाव नहीं आएगा 2003 के सक्सेस मॉडल में। सूचना प्रणाली और लाभ आएगा। इसके कुछ स्टेप्स आपको दिए। सूचना की गुणवत्ता, प्रणाली की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता, उपयोग, उपयोगकर्ता संतुष्टि, शुद्ध लाभ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे रह गया। हाँ, नोल्स एंड एंड्रोगोजी के सिद्धांत की पूर्व धारणाएं बतानी है। नोल्स एंड एंड्रोगोजी की क्या क्या है? अधिगम की तत्परता, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित और आत्म संपर्त्य। ये तीनों हैं। अधिगम की तत्परता किसकी है? नोल्स एंड एंड्रोगोजी वयस्कों के अधिगम के केंद्रित है। नेक्स्ट है कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल पेडागोजी के विषय में सत्य नहीं है? पेटिकोर फर्मा में सत्य नहीं है। क्या आएगा इसका आएगा फ्रेरे के अनुसार। हमें बताना है क्या सत्य नहीं है, क्या नहीं है इसमें। फ्रेरे के अनुसार कक्षा में संवाद के लिए कोई पूर्व आवश्यकता नहीं है, ये रॉन्ग है। फ्रेरे के अनुसार कक्षा में संवाद के लिए पूर्व आवश्यकता होती है। तो इसमें है क्या क्या? क्रिटिकल थिंकिंग में व्यक्ति समूह समाज के उन दमनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो स्वारोपित हो सकते हैं। व्यक्ति समूह समाज के उन दमनों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है जो बाह्य बलों के माध्यम से सृजित होते हैं। फ्रेरे के अनुसार क्रिटिकल थिंकिंग की उत्पत्ति में सक्षम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का बिना व्यवस्था के
कोई अस्तित्व नहीं होता, दोनों एक साथ होते हैं। आपके पास व्यवस्थित नहीं हो व्यवस्था नहीं हो सकती तो आपके पास स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, दोनों अविभाज्य है। आप क्या कहते हैं? ओके, ये तो थ्योरी है। ये एक पैसेज गिवन है, चलो हम इसको पढ़ते हैं। मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद है, मैं अपने भोजन के लिए आऊँगा जब मेरा मन करेगा, मैं कक्षा में जाऊँगा जब मुझे पसंद होगा। आप व्यवस्था फैलाते हो, आपको यह विचार लाना होगा कि अन्य लोग क्या चाहते हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको समय पर आना होगा। यदि आज सुबह में 10 मिनट देर से आया होगा तो मैंने अपने आप को प्रतीक्षारत रखा होगा। अतः मुझे विचारशील बने रहना है, मुझे दूसरों के विषय में सोचना है, मुझे विनम्र विचारशील रहना है, अन्य लोगों के विषय में चिंता करनी है। विचार के परिणाम स्वरूप उस विचार पूर्णता के परिणाम स्वरूप उस सावधानी के परिणाम स्वरूप बाहर और भीतर दोनों व्यवस्था आती हैं और उस व्यवस्था के साथ स्वतंत्रता आती है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के सैनिकों को प्रतिदिन कवायद कराई जाती है। उन्हें पूरी दुनिया में सैनिकों की प्रतिदिन कवायद कराई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि क्या करना है, कतार में चलना, निहित रूप से बिना सोचे आदेशों का पालन करते हैं। क्या आपको यह पता है कि मनुष्य के साथ क्या करता है? जब आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है, क्या मानना है, क्या अनुसरण करना है, आपको पता है आपके साथ क्या करता है, आपका मस्तिष्क मंद हो जाता है, अपनी पहल अपनी त्वरिता को खो देता है। अनुशासन का यह बाह्य बहिर्गामी आरोपण मस्तिष्क की मंदबुद्धि बना देता है, आपको यह अनुपालन करने वाला बना देता है, आपको अनुकरण करने वाला बना देता है। परंतु आप देखने, सुनने, विचारशील होने, बुद्ध से विचारपूर्ण होने के द्वारा स्वयं को अनुशासित कर लेते हैं। उस सावधानी, उस सुनने, उस दूसरों के लिए विचार और परिणाम स्वरूप व्यवस्था आती है। जहाँ व्यवस्था है सदा की ही स्वतंत्रता है। यदि आप चीख रहे हैं तो बात कर रहे हैं, आप सुन नहीं सकते तो अन्य लोगों का कहना है कि आप केवल स्पष्ट रूप से तब सुन सकते हैं, तब आप शांतिपूर्ण बैठते हैं, तब आप उस पर ध्यान देते हैं। ओके, ये पैसेज गिवन था, इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन है। आगे क्या है? एक शिक्षिका कक्षा में चलाती है, कक्षा में संपूर्ण शांति, तो वह क्या है? अनुशासन का बाह्यारोपण कर रही है, अनुशासन का बाह्यारोपण कर रही है, उसको चिल्ला रही है। समय पर रहना, पालन करना, पालन लाता है, क्या लाता है? व्यवस्था। अनुपालन और अनुकरणात्मक उस शिक्षण अधिगम प्रतिफल है जो निम्नलिखित में से विश्वास करते हैं बाह्य अनुशासन पर, अनुपालन और अनुकरण। नेक्स्ट है, दिए गए अनुच्छेद में बिना व्यवस्था के स्वतंत्रता है अस्तित्वहीन। यदि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को बिना सोचे आज्ञा पालन करवाना चाहती है तो इसका क्या आंसर आएगा? अनुपालनवादी। नेक्स्ट है एक और पैसेज, नेक्स्ट पैसेज है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी लोग उनके लिंग, धर्म, सांस्कृतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना उच्चतर शिक्षा में समान पहुंच के अधिकारी हैं और मौजूदा प्रवेश बाधाओं को हटाया जाना है। समावेशी शिक्षा की यह व्यापक समझ पठचर्या के ढांचे के निकट विषय के रूप में जुड़ी है। विविधता के समादर और स्वीकार के अनिवार्य सिद्धांत के साथ एक शिक्षण शास्त्रीय उपागम में 1990 के दशक के बाद समावेशी शिक्षा का वैज्ञानिक आधार और स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है। विद्यालय में विद्यार्थियों को मौजूदा विभिन्नताओं के प्रति उपयुक्त गैर पदानुक्रमित लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के विषय हैं। देखो बोबन हिस 2003 इंडेक्स फॉर इंक्लूजन। हमारी शिक्षा व्यवस्था आपके इसके हितधारकों के लिए समावेशी शिक्षा को लागू करना बड़ा चुनौतियों में से एक है। औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के संस्थान और उसकी गतिविधियां इस प्रकार नियोजित की जानी चाहिए कि अधिगम परिवेश विद्यार्थियों के साथ समायोजित कर सके, भिन्न पूर्व स्थितियों वाले पृथक व्यक्तियों का सम्मान कर सके। विद्यार्थियों के प्रति इस प्रकार के अभिविन्यास के लिए उच्च व्यक्तिगत प्रतिबद्धता आवश्यक है। भेदीकृत सामग्री शिक्षा की सक्रियकारी विधियां भी आवश्यक है जो व्यक्ति को समर्थन ही समय पर सहयोग भी दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों की ओर उन्मुखता आवश्यक है, क्यों? विभेदीकृत सामग्री के लिए उच्च व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। ये
पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा मुख्यतः निम्न की शिक्षा पर फोकस करती है, सभी बच्चों पर। इन संस्थानों के समावेशी होना आवश्यक है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के लिए। समावेशी शिक्षा एक शिक्षण शास्त्रीय उपागम है जिसका एक सिद्धांत है विविधता की प्रशंसा करना। समावेशी शिक्षा क्या है? विद्यार्थियों की भिन्नता का उत्सव मनाती है। ओके, अभी हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है।